Hello students, how are you? Students, let us continue our ongoing chapter reproduction in plants, that is class 7 science, and this is part 3 of this chapter. Okay, जो वीडियोस मैंने दिए हैं इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे. दिस इज पार्ट 3. आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे. द रिमेनिंग टॉपिक्स आर sexual reproduction in sexual reproduction in plants. First of all, stamen and pistil and unisexual and bisexual fertilization के बारे में स्टडी करेंगे. zygote to embryo, pollination and seed dispersals. ये कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर दिस पर्टिकुलरली इन दिस सेशन जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का हमने एक फर्स्ट जो पार्ट हमने स्टडी किया एसेक्सुअल मेथड्स, जिसमें सिंगल पेरेंट होते थे. उसमें हमने क्या स्टडी किया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को स्टडी किया, बडिंग को स्टडी किया. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, वो मेथड्स थे जिनमें एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड था फॉर द रिप्रोडक्शन. ठीक है, टू प्रोड्यूसिंग द सेम कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट. ठीक है, सो अब क्या कर रहे हैं हम? नाउ द नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन मैथड वी रिक्वायर 2 पेरेंट. ठीक है, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, हमारे पेरेंट कितने होते हैं? 2, 1 मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर. On the same way, in plants there is also 2 parents required in this mode of reproduction, sexual mode of reproduction. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स के अंदर उसको हम बोलते हैं स्टामेन, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल. आई रिपीट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टामेन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पिस्टिल. याद रखना, मेल जो है वो है स्टामेन एंड फीमेल है वो क्या है? पिस्टिल. ओके, ये इन दोनों का फिगर है, आपकी बुक में भी है, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी. देखिए बेटा, ये दोनों के दोनों पार्ट जो होते हैं ये प्लांट्स में फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कुछ एक प्लांट होते हैं जिसमें दोनों ही मिल जाएंगे एक ही फ्लावर के अंदर, स्टामेन भी और पिस्टिल भी. एंड कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ फ्लावर्स में आपको पिस्टिल मिलेगा और कुछ के अंदर आपको स्टामेन मिलेगा. द प्लांट विच हैज बोथ द स्टामेन एंड पिस्टिल इन इट, दोज आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, एंड अदर्स जिसमें एक होता है, द प्लांट हैव ओनली 1 पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ईदर स्टामेन और पिस्टिल, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. एंड द फ्लावर्स द प्लांट्स or the flowers of the plant which have both the sexual organs, stamen and pistil, in one flower is called bisexual. ऐसे flowers जिनमें दोनों parts present हैं उनको हम बोलते हैं bisexual. Okay, so this is about the unisexual and bisexual. तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? This is the structure of stamen. स्टामेन का जो ये टॉप पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, एंड जो ये नीचे जो ट्यूब्यूलर पार्ट है इसको हम बोल देते हैं फिलामेंट. ओके, नाउ ये जो एंथर है इसमें यहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं मेल गैमेट्स. क्या होते हैं ये मेल गैमेट्स? ये बता देते हैं आपको. मेल गैमेट्स आर वी कैन से द सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स. ठीक है, ये आगे चल के ये जो पोलन्स हैं ये आगे चल के फर्टिलाइज होते हैं या फ्यूज होते हैं विद द फीमेल गैमेट्स. ठीक है, जो फीमेल सेक्स सेल्स होंगे. अब देखिए, दैट इज पिस्टिल, द फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट. देखिए इसमें क्या होता है, जो टॉप पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. टॉप पार्ट से नीचे ये एक ट्यूब्यूलर फेज है, ट्यूब टाइप, इसको हम बोल देते हैं स्टाइल. एंड यहाँ पे एक स्वेलेंड पार्ट, स्वेलेंड मतलब फूला हुआ यहाँ से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरी. ओके, ये जो नोमेनक्लेचर है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में आता है ये, और आगे 10th क्लास में भी बोर्ड्स में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ आता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये बाय सम सीड डिस्पर्सल मेथड
ये पोलन ग्रेन्स फॉल करते हैं इस टाइल के ऊपर, ठीक है। और ये जो स्टाइल होता है ना, इसका जो अपर लेयर होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो यहाँ पोलन ग्रेन जो होता है वो आके चिपक जाता है, इधर से दूर नहीं जाता, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गया तो बाय एनी सीड डिस्पर्सल मेथड। वो कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा अभी। जब सीड यहाँ आ जाता है तो वो यहाँ से स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल से अंदर ट्रैवल करता है एंड आ जाता है इस ओवरी में। यहाँ प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेट्स, ओव्यूल्स, ओवा, एग, बहुत कुछ बोलते हैं। आपकी बुक में तीनों नाम दिए हुए हैं, आपको भी एक कन्वीनियंट हो वो लर्न कर लीजिए। जब ये पोलन ग्रेन यहाँ आ जाता है एंड यहाँ पर प्रेजेंट जो फीमेल गैमेट है उससे रिएक्ट करता है, उससे फ्यूज करता है, तो यहाँ पर फिर नया जो सीड है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड जब यहाँ पर ये जो पोलन यहाँ आ गया और ये इस एग से जब फ्यूज करता है तो फर्स्ट स्टेज में जो नया सेल बना उस चीज़ को हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये जो जायगोट होता है, जब ये कुछ टाइम बाद फर्दर डेवलप हो जाता है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एंड ये जो एंटायर प्रोसेस है पोलन का यहाँ आना और इस एग के साथ फ्यूज होना, फ्यूज होकर के जायगोट को फॉर्म करना, ठीक है। आई रिपीट, पोलन का एग के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा स्मॉल है, अगर नहीं विजिबल तो सुन लीजिए, अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दीज आर द बेसिक मेथड्स। आपकी बुक में एक और छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे जब जायगोट बन गया उसके आगे जो फ्रूट है वो कैसे बनता है। जब ये जायगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, डेवलपमेंट के दौरान इसके आसपास के जो भी अदर पार्ट्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और ये ओवरी जो होती है ये राइपन हो जाती है, पक जाती है, और पक के ये एक फ्रूट बन जाता है। एक बहुत अच्छा फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है ऑफ एप्पल, तो कुछ वैसे दिखने लगता है। एंड जब उसको कट करते हैं तो उसमें हमें क्या मिल जाते हैं? सीड्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ न्यू सीड एंड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ एक जो सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? सीड्स का एक पर्टिकुलरली जो सीड जो है वो एंथर से यहां आना, दैट इज पॉलिनेशन। 1 minute ओनली। हाँ, दैट इज सीड का इस एंथर से स्टिग्मा तक आना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एंड ये जो पॉलिनेशन है ये भी दो तरीके का है आपकी बुक में। वन इज ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है एंड दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर में उस फ्लावर के एंथर से जो पोलन्स हैं वो दूसरे पिस्टल के, उसी फ्लावर के पिस्टल के ऊपर अगर फॉल करते हैं तो वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर एक प्लांट में उस प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन है वो किसी दूसरे फ्लावर के या किसी दूसरे सेम काइंड ऑफ प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट इज, आई थिंक आई हैड कवर्ड दिस। हाँ, नेक्स्ट एक लास्ट में एक जो टॉपिक रह जाएगा, सीड डिस्पर्सल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स कैसे होते हैं, फैलते कैसे हैं। वी हैड सीन कि एक ही जगह पर यहाँ पर भी एक टाइप के फ्लावर आपको मिलेंगे या एक टाइप के जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन आप किसी और अगर फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी मिलते हैं, किसी और कंट्री के फॉरेस्ट में जाते हैं तो काफ़ी जगह पर सेम चीज़ें मिल जाती हैं। या अगर एक थ्रू आउट एक लॉन्ग रन, अगर 5 to 6 किलोमीटर तक आपको एक जैसे जो ट्रीज़ हैं वो मिल जाएंगे देखने को, या प्लांट्स हैं या जो भी वेजिटेशन है वो एक जैसी वेजिटेशन आपको कई किलोमीटर्स तक फैली हुई मिल जाती है। तो इतने किलोमीटर तक इनको प्लांट कौन करता है? ह्यूमन बींग्स तो कर नहीं सकते हैं नॉर्मली,
फिजिबल नहीं है ना बहुत लंबे किलोमीटर तक, इतना कोई फार्मिंग तो करता नहीं है फॉरेस्ट में जाके। देन हाउ दिस द सीड्स डिस्पर्स, सीड जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं। तो इसके हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल मेथड्स, और ये मेथड्स नेचुरल हैं। कुछ जगह पर जो सीड होता है वो बहुत ही लाइट होते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ विंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। कुछ जगह पर वाटर जो है फ्लोइंग वाटर, उसकी हेल्प से, कोकोनट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, फ्लोइंग वाटर के थ्रू जो सीड को डिस्पर्स करना, एक कोस्टल एरिया से दूसरी कोस्टल एरिया तक चला जाता है। कोस्टल जो लाइन है तो वहाँ तक फ्लोइंग वाटर के थ्रू चला जाता है सीड्स। एंड कुछ एक होते हैं ऐसे सीड्स होते हैं जिनके जो ऊपर का जो कोट होता है वो बहुत ही शार्प एजेस होते हैं, तो वो किसी के हम जो ह्यूमन बीइंग अगर उधर से कोई घूमने करने निकले हैं तो हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं, फिर आगे चल के हम अगर उनको झाड़ दें, झटक दें या उनको उतार के फेंक देते हैं, तो इस तरीके से भी डिस्पर्स होते हैं। सेम यही वे जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग अगर घूमने जा रहे हैं तो एनिमल्स के साथ भी हो सकता है। कुछ ऐसे जो रोमिंग एनिमल्स होते हैं जो घूम रहे हैं आवारा, उनके साथ उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, या जंगल में जो रहते हैं उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर गए, उन्होंने जाके कहीं पे अगर ऐसे रब किया अपनी स्किन को तो वहाँ पे अगेन उतर गए और फिर वहाँ पे आगे उनसे प्लांटेशन हो गया, वेजिटेशन ग्रो कर गया, जर्मिनेट हो गए वो। तो इस तरीके से बेसिक जो है 3-4 मेथड हैं। आपको इसमें से क्या करना है, आपको हर एक मेथड का जो एक एग्जाम्पल है कि इस मेथड से इस टाइप के सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं, आपको ये इसमें से एक्सट्रैक्ट करके लर्न करना है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया फ्लोइंग वाटर के लिए कोकोनट का, ठीक है। वैसे ही जो शार्प एजेस वाला जो आपको बताया उसमें शायद ज़ैंथियम एक एग्जांपल है, वो भी देख लीजिएगा। तो ये 2-2, 3-3 एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। ये एग्ज़ाम में मैचअप्स में या ट्रू फॉल्स में या फिलअप्स के फॉर्म में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर चैप्टर आई हैड कंप्लीटेड। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Thank you. Have a nice day.